244 घंटे 10 दिन सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना, जो कि 3 साल की बच्ची थी, 170 फीट गहराई से उसको 10 दिन बाद बाहर निकाल लिया गया। जो कि आपको बता दे कि बाहर तो निकली लेकिन बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। बुधवार यानी 1 जनवरी शाम 6:25 का वो समय था जब 3 साल की चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ के जवान कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर के आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल लेकर के जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। अब आपको पूरी घटना समझाते हैं। ये पूरी घटना हुई 23 दिसंबर 2024 को। सोमवार का दिन था, दोपहर करीब 1:30 बजे थे। 3 साल की मासूम चेतना, जो कि अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो बोरवेल में जाकर के गिर जाती है। जैसी ये खबर मिलती है, पूरे इलाके में चिंता का माहौल बन जाता है। फिर 24 दिसंबर को बच्ची को 150 फीट गहरे गड्ढे से 30 फीट ऊपर खींच करके लाया गया। कोशिश किया गया, लेकिन उसके बाद वो वहां फंस गई और उसके बाद से उम्मीद ये जगी कि हो सकता है कि बच्ची बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी चुनौती बनी रही। फिर 25 दिसंबर का दिन आता है, यानी तीसरा दिन। पाइलिंग मशीन से बचाव कार्य शुरू किया गया। जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदने का काम भी शुरू किया गया। लगातार गड्ढे में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। हालांकि कैमरे में बच्चे की हरकतें नहीं देखी जा रही थी, जिससे काफी ज्यादा लोगों को चिंता होने लगी। फिर 26 दिसंबर का दिन आता है। उत्तराखंड से एक विशेष टीम को बुलाया गया, जिसके बाद पाइलिंग मशीन से लगातार खुदाई की गई और इस दौरान रुक रुक करके बारिश भी हो रही थी। बचाव कार्य में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी। कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 27 दिसंबर रेड होलर माइनस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिर 28 दिसंबर का दिन आता है। बोरवेल गड्ढे के बगल में 170 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और इसमें आपको बता दें कि खुदाई का काम पूरा कर लिया गया। एनडीआरएफ की टीम सुरक्षा उपकरणों के साथ 90 डिग्री पर लगभग 10 फीट अंदर तक सुरंग बनाने के लिए उतरी थी। 29 दिसंबर 170 फीट गहरा गड्ढा खोद करके एक एल आकार की खुदाई की गई। 30 दिसंबर सुरंग की खुदाई का काम पूरा हुआ, लेकिन सुरंग से निकल रही जो गैस थी, उसकी वजह से काफी ज्यादा सांस लेने में टीम को मुश्किल हो रही थी, जिससे बचाव टीम बच्ची तक नहीं पहुंच सकी। उसके बाद से ऐसे ही कठिनाइयों का सामना टीम को करना पड़ा और आपको बता दें, उसके बाद से कई तरीके की कोशिशें की गई, लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका। कई दिनों तक ये दावा किया गया हो सकता है चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, लेकिन फिर आया 1 जनवरी 2025 यानी आज का दिन। चेतना को आखिरकार बोरवेल से तो निकाल लिया गया, लेकिन जब अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया तो वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसी ये खबर सामने आई, परिवारजनों का रो रो करके बुरा हाल है। कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। 10 दिन तक जब रेस्क्यू चल रहा था तो टीम को काफी ज्यादा चुनौतियां आई। पहले तो गीली मिट्टी जब जो है खुदाई की जा रही थी, उसके बाद से पत्थर की लेयर, इस वजह से टीम को बहुत ज्यादा समय लगा। जब आज मासूम चेतना को बाहर निकाला गया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम वहां पर मौजूद थी, वहां पर हमारे संवाददाता ने उस टीम से बातचीत की, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये बताया गया, टीम की तरफ से बताया गया कि तकनीकी की कमी रही, नई टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है। अगर शायद टेक्नोलॉजी समय पर पहुंच जाती, नई टेक्नोलॉजी होती, तो मासूम चेतना को इससे पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो है कई तरीके के नई तकनीक पहुंची थी। हमने देखा था पाइलिंग मशीन पहुंची थी, एक पाइलिंग मशीन नहीं, 2 पाइलिंग मशीन पहुंची थी। काफी ज्यादा रेस्क्यू में दिक्कतों का सामना जो है टीम को करना पड़ा। 4 लापरवाहियों की वजह से चेतना की जान नहीं बच पाई। 4 लापरवाही की अगर बात कर ले, पहली लापरवाही, रेस्क्यू टीम के आने से पहले जो है कई तरीके की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा और आपको बता दें कि कई तरीके के जो है कोशिशें की जा रही थी। दूसरी लापरवाही, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होने में देरी हुई। तीसरी लापरवाही जो देखने को मिली, प्लान ए और प्लान बी एक साथ इंप्लीमेंट नहीं किया गया। चौथी लापरवाही,
चमत्कार के भरोसे जो अधिकारी है वो बैठे रहे और कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे। चेतना की मां का रो रो करके बुरा हाल था। पिछले 10 दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था और आज जैसे ही ये खबर सामने आई तो पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। कई तरीके के सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े होते हैं। क्या ये प्रशासन का फेलियर है? क्योंकि राजस्थान की बात कर लें तो बोरवेल जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बोरवेल, आपको याद होगा, राजस्थान के दौसा में 2024 में ही मासूम आर्यन फंसा था। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी लेकिन आर्यन को भी नहीं बचाया जा सका और 2024 में ही दूसरी घटना राजस्थान के कोटपुतली से सामने आती है, जहां पर 3 साल की मासूम चेतना बोरवेल में गिर जाती है। उसके बाद से रेस्क्यू टीम पहुंचती है, तमाम कोशिशें की गई लेकिन चेतना को बचाया नहीं जा सका। सरकार को भी इस पूरे मामले में जो है गंभीरता से दिशा निर्देश जारी करने की सख्त जरूरत है। पुलिस प्रशासन को भी निर्देश जारी करने की जरूरत है। साथ ही साथ आम जनता, उसका भी कर्तव्य बनता है कि अगर आप आसपास कहीं पर भी बोरवेल खुला हुआ देखते हैं तो उसको ढक दें, क्योंकि आम जनता जो है उसी के बच्चे खेलते कूदते बोरवेल में गिरते हैं। जैसे कि मासूम चेतना के परिजनों ने कहा कि शायद ये कोई अधिकारी का जो है बच्चा होता तो बहुत जल्द जो है उसको बाहर निकाल लिया गया होता। तमाम तरीके के सवाल अब पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मासूम चेतना की मौत के बाद से आपको बता दें कि हम सभी को सबक लेने की ज़रूरत है कि राजस्थान में बोरवेल जैसी घटनाओं पर रोक लगने की सख्त ज़रूरत है।